गोरखपुर योगी सरकार के बेमिसाल 8 साल में सर्वाधिक खुशहाल लोगों में वह वनटांगिया भी हैं। जंगलों में रहने वाले ये लोग आज़ादी के बाद से ही उपेक्षित और बदहाल थे। कभी राजस्व अभिलेखों में ये नागरिक का दर्जा हासिल करने को भी तरसते थे। योगी सरकार ने 8 सालों में उनकी सारी कसक दूर कर दी। उन्हें शासन की अनेकानेक योजनाओं से आच्छादित कर उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है। जंगल के बीच सिमटा रहा वनटांगियों का संसार विकास की कदमताल करते हुए देश दुनिया की नज़र में छा गया है। कभी झोपड़ी में रहने को मजबूर वनटांगिए योगी सरकार में पक्के मकानों में रहते हैं। शिक्षा की रोशनी जहां दूर थी वहां अब बच्चे स्मार्ट क्लास वाले स्कूल में पढ़ते हैं। वनटांगिया गांव के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ तारनहार हैं। इनकी 100 साल से अधिक की गुमनामी और बदहाली को सशक्त पहचान और अधिकार दिलाने के साथ विकास संग कदमताल कराने का श्रेय सीएम योगी के ही नाम है। इनका रिश्ता अटूट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से गोरखपुर महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों और प्रदेश की सभी वनवासी बस्तियों में विकास और हक हुकूक का बसेरा हो चुका है। योगी सरकार का 8 साल का कार्यकाल वनटांगिया गांवों के कायाकल्प के लिए भी समर्पित रहा है। वनटांगियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने संघर्ष तो संसदीय कार्यकाल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन संघर्ष का परिणाम धरातल पर तब दिखना शुरू हुआ जब 2017 के वह मुख्यमंत्री बने। उनके 8 साल के अपने कार्यकाल में वनटांगिया समुदाय की 100 साल से अधिक की कसक मिट गई है। सीएम बनने के बाद अपने कार्यकाल के पहले ही साल उन्होंने वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया। राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये वनग्राम हर उस सुविधा के हकदार हो गए जो सामान्य नागरिक को मिलती है। अपने कार्यकाल में उन्होंने वनटांगिया गांवों को आवास, शौचालय, सड़क, बिजली, पानी, स्मार्ट क्लास वाले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाओं से आच्छादित कर दिया है। अंग्रेजों के शासनकाल में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थीं तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई। इसकी भरपाई के लिए बरतानिया सरकार ने साखू के नए पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों मजदूरों को जंगल में बसाया। साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर यह कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए। गोरखपुर स्थित कुसुमही जंगल के 5 इलाकों जंगल तिनकोनिया नंबर 3, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी व चिलबिलवा में इनकी 5 बस्तियां वर्ष 1918 में बसीं। इसी के आसपास महाराजगंज के जंगलों में अलग अलग स्थानों पर इनके 18 गांव बसे। 1947 में देश भले आज़ाद हुआ, लेकिन वनटांगियों का जीवन गुलामी काल जैसा ही बना रहा। जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक नहीं थी। नागरिक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर की कोड़ी थीं। जंगल में झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत नहीं थी। पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचने और मजदूरी के अलावा जीवनयापन का कोई अन्य साधन भी नहीं। समय समय पर वन विभाग की तरफ से वनों से बेदखली की कार्रवाई का भय अलग से। वनटांगिया लोगों को शिक्षा के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा तक झेला है। बकौल राम गणेश 2009 में जंगल तिकोनिया नंबर 3 में योगी के सहयोगी वनटांगिया बच्चों के लिए एस्बेस्टस शीट डाल एक अस्थायी स्कूल का निर्माण कर रहे थे। वन विभाग ने इस कार्य को अवैध बताकर एफआईआर दर्ज कर दी। योगी ने अपने तर्कों से विभाग को निरुत्तर किया और अस्थायी स्कूल बन सका। हिंदू विद्यापीठ नाम से यह विद्यालय आज भी योगी के संघर्षों का साक्षी है। वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 में ही योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2009 से दीपावली मनाना शुरू किया। ये सिलसिला उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी है।